आप पूरी दुनिया में आजकल राम पर बोल रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि कहानी अच्छी है। इनका संबंध उसी विश्वविद्यालय से रहा होगा, पर आजकल का समय तो अलग है। 21वीं शताब्दी के हिसाब से कथा थोड़ी पुरानी नहीं लगती आपको? आज ना एक भी भाई भरत है, ना कोई पत्नी सीता, फिर राम बनकर कोई क्या करेगा? तुम जिस शहर में ये बात कह रहे हो दिनेश कुमार जी, ये शहर सुबह उठकर 5 बजे 99 साल से यही गा रहा है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। यही देश शहर गा रहा है, और तुम पूछ रहे हो कि ये कहानी पुरानी नहीं लगती। हमारा तो एक ही, देखो तुम्हें लग सकती है पुरानी, मुझे ये नित्य नवीन लगती है। मैं रोज नया श्लोक पढ़ता हूं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, रोज प्रसन्न होता हूं। आधी रात पढ़ते हुए 2 बजे रोता हूं, लिख देता हूं, सोचता हूं, हर बार इसमें से डूबता हूं, एक नया मोती निकाल के लाता हूं। और मुझे लगता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजमान होती है कवि की जिह्वा पर। यह रात्रि का समय है। मैं इस पल भगवान से यही मांगता हूं कि 20 वर्ष पूर्व मैंने ईश्वर से यह मांगा था, सरस्वती से यह मांगा था कि कविता के समाज में कवि सम्मेलनों से जाती हुई भीड़ मेरे सम्मोहन स्वर से वापस लौट कर आए। मां बस इतनी क्षमता दे कि मैं युवाओं को हिंदी से जोड़ सकूं। मां ने प्रार्थना स्वीकार की, लाखों लाखों लोग हिंदी सुनने के लिए आने लगे, और आपका समर्थन बता रहा है कि आप भी थे उनमें। बस इस पर अगली बार यह मांगता हूं कि बस इतना जीवन दे, इतनी चेतना दे, इतनी ऊर्जा दे कि वाम पथ पर जाती हुई एक पूरी पीढ़ी को राम पथ पर लौटा कर ला सकूं तो जीवन सार्थक हो जाए। इस देश को दुर्व्याख्या के विषय से मूर्छित हमारी संजीवनी संस्कृति के लिए ऐसे ही अभिभावकों की जरूरत है, भाषकों की जरूरत है। ये जो तुमने कहा कि पुरानी कहानी लगती है, कल तो बताया था मैंने कि राम 15 वर्ष की आयु में इतने तेजस्वी थे और तुमने प्रश्न उठाया, और अभी 18 वर्ष के बच्चे ने विश्व के सारे महारथियों को शतरंज में धूल चटा दी तो तुमने प्रश्न नहीं उठाया। एक बच्ची है महाराष्ट्र की, एक महिला है, लड़की है, वो टीवी के प्रोग्राम में सामने खड़े होकर आपके मन में क्या चल रहा है बता देती है। टीवी के प्रोग्राम में उसने देश की सबसे बड़ी एंकर को कह दिया कि आप इस समय अपने बचपन के फला दोस्त को याद कर रही हैं, उसका नाम ये है। तो युवा लोग कहते हैं कि साहब ये माइंड रीडिंग है। और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में एक युवक है 27 साल का, वो आप सामने बैठते हैं तो लिख के बता देता है कि आपके घर में ये हो रहा है, और लोग कहते हैं कि ढोंग कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो साधु है। हम कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी विद्या है, तो आप कहते हैं ये कोई विद्या हो सकती है? तुम्हारी मैथमेटिक्स हो सकती है, हमारा ज्ञान नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। ओहो, तुम्हें आदत पड़ गई है कि जो कुछ भी तुम्हें विदेश से मिलता है वो सब अच्छा है, जो तुम्हें उधार मिला है कूड़ा कचरा सब अच्छा है, और जो भारत का नवनीत तत्व है उसमें तुम्हें लगता है नहीं नहीं ये समस्या है, ये समस्या है। ये विश्वविद्यालय जो दिल्ली में, इनसे पूछिएगा लोकतंत्र यूरोप से आया जी, यूनान ने सिखाया। अरे भाई कब सिखाया यूनान ने? अभी सिखाया जी, 300 साल पहले, 400 साल पहले। गर्भभार से खिन्न शकुंतला को दुष्यंत के घर पर पहुंचाने के लिए माता गौतमी गई। रात्रि के दूसरे प्रहर में, यानी कि रात को 3 बजे वो राजा दुष्यंत के महल में पहुंची। महल के बाहर सिपाही खड़े थे, और राजा कौन था? केवल भारत का नहीं था, विश्व का राजा था, पृथ्वी का, ब्रह्मांड का। और माता गौतमी ने पूछा ये राजा दुष्यंत का महल है? बाहर खड़े हुए प्रतिहारी ने कहा, सिपाही ने कहा जी हां। माता गौतमी ने कहा क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तो कालिदास लिखता है 1800 साल पहले, 2000 साल पहले, अविश्रमोयम लोकतंत्रस्य सर्वाधिकारः, दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप अपने राजा से किसी भी समय मिल सकते हो। यह भारत था। तुम वो पन्ना भूल गए, तुम इधर की तरफ आ गए। इसलिए इस कहानी को पढ़ो दिनेश जी, ये पुरानी नहीं है। ये पुरानी होती तो उतर गई होती अब तक। जिसने पुरानी बताया और जिन्होंने काल्पनिक बताया वो उतर गए इसके चक्कर में। इतनी नई कहानी है ये।
इसके सारे पात्र महान हैं, केवल एक नायक नहीं है इसमें। वो नायकों के नायक केवल एक नहीं है, उनके चारों तरफ सब नायक हैं। बहुत सामान्य से सामान्य कैरेक्टर भी वहां नायक है। परिवारों में अगर यह कहानी घटित हो रही है तो परिवार में अयोध्या का मंगल है, और परिवार में अगर महाभारत घटित हो रही है, सुचक्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, तो महाभारत का दंगल है। लेकिन एक बात दिनेश आपको भी करनी पड़ेगी, और दिनेश जी को बताना मैं सही कह रहा हूं। तुमने कहा कि भरत और लक्ष्मण जैसे भाई नहीं मिलते, हो सकता है तुम्हें ना मिले हों। भरत और लक्ष्मण जैसा भाई बनने के लिए पहले स्वयं राम बनना पड़ेगा, उसको अंदर से लाओ ना, अन्यथा तो पड़े मिलोगे। बड़ी दूर दूर से लोग सुनने के लिए आए। नोएडा से हमारे ये दो परिचित लोग बैठे। हमारे यहां एक बड़ा बड़ा भारी रईस परिवार था, बड़ा भारी रईस। अचानक उठे, एकदम रईस हो गए। वो एकदम पैसा कमा लिया उन्होंने, शराब के व्यापार में और अन्य व्यापारों में। छोटे भाई को एक छोटा सा फार्म हाउस चाहिए था 50 करोड़ का, जो उसके नाम था, और 1 लाख करोड़ के व्यापारी ने एक दूसरे को गोली मार ली। और पहला जो दृश्य आया तो टाटा टेम्पू में दोनों एक दूसरे के साथ पड़े हुए थे। बड़े वाले भाई की बाह पर छोटे वाले भाई का सिर था। दृश्य देखा और मैंने कहा, यही भरोसे की बाह अगर जिंदा रहते लगा दी होती तो तू भी जीवित रहता और ये भी जीवित रहता। तो दिनेश जी, आपको लक्ष्मण इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप राम नहीं हो रहे, अन्यथा तो इससे अनमोल कुछ था ही नहीं। आपने किसी और चीज को अनमोल समझा होगा। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद जब चारों भाई सुबह ही सुबह उठकर अपनी माताओं को प्रणाम करने के बाद गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम करने के लिए गए, तो गुरुदेव ने कहा कि सम्राट राम का मेरी कुटिया में स्वागत है। राम को लगा कि गुरुजी व्यंग कर रहे हैं। राम ने कहा, जब मैं जंगल गया था उससे पहले आप मुझे पुत्र कहते थे, गुरुदेव आप मुझसे कहते थे वत्स। आप भी समझ जाते हैं, आपके पिताजी जिस दिन आपसे आदर से बात करने लगे आप समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। मैं तो समझ जाता हूं। मेरे पिताजी जिस दिन मुझसे कहते हैं और भाई महाकवि, तो मैं समझता हूं आज पिटाई होगी। तो गुरुजी ने कहा सम्राट आपका स्वागत है। तो राम चौंके। राम ने कहा कि मुझसे क्या भूल हुई गुरुदेव, ये तो रोज का काम है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावही नाथा, रोज का काम है। मैं रोज चरण छूने आता था सुबह सुबह। 14 वर्ष बाद आया हूं, राज्याभिषेक हुआ और आप कह रहे हैं कि सम्राट तुम्हारा स्वागत है। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, मुझे लगा मैंने जो तुम्हें सिखाया था तुम लोग भूल तो नहीं गए चारों भाई। तो राम ने कहा कि आपकी शिक्षा का एक अंश भी अगर हम भूले हो तो हम राज्य छोड़ देंगे, और इसका एक ही निर्णय कि आप हम चारों की परीक्षा ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा अब नहीं, तुम बड़े लोग हो गए हो, राम तुम सम्राट हो, शत्रुघ्न सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं, भरत तुम्हारे राज्य के प्रधानमंत्री हैं, लक्ष्मण तुम्हारे स्वयं के सचिव हैं, तुम सब बड़े पदों पर हो, ऐसे में परीक्षा लेना उचित नहीं है। राम का उत्तर सुनिए। राम ने कहा कितने भी बड़े हो जाएंगे लेकिन अंतिम श्वास तक रहेंगे तो आपके शिष्य ही गुरु का अधिकार है कि वो किसी भी समय परीक्षा ले। ये मैं राजनीति की गुरु भूमि पर बोल रहा हूं। कहा कि परीक्षा के बिना तो अब गुरुदेव जाऊंगा नहीं, आप परीक्षा लीजिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा लंबी परीक्षा नहीं लेता। अच्छा तुम चारों भाई बैठ जाओ, एक एक करके बताओ नीचे से शत्रुघ्न से ऊपर तक, जीवन में सबसे अनमोल वस्तु क्या लगती है तुम्हें? शत्रुघ्न तुम बताओ, लक्ष्मण तुम बताओ, राम तुम बताओ, भरत तुम बताओ। शत्रुघ्न सेनापति है, उसके लिए क्या अनमोल चीज है? लक्ष्मण भगवान राम और भाभी के चरणों के सेवक हैं, उनके लिए क्या अनमोल है? राम जगत पालक है मेरे भगवान, उनके लिए क्या अनमोल है? और भरत के लिए क्या अनमोल है? आपकी आंखों से गंगा जल बहेगा। मैं अनायास ही भरत की तरफ मुड़ गया हूं बोलते बोलते दिनेश जी के प्रश्न के कारण, कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई
माई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीर ताई के समान भला और क्या। बोले वीर ताई के समान भला और क्या, बोले वीर ताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। मेरी सीता माई के समान भला और क्या। सब अपना अपना बता रहे हैं। माई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, खुद नहीं बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। बोल भरत लाल की। ऐसा भाई विश्व के इतिहास में नहीं मिल सकता। जरा जरा से पदों के लिए एक दूसरे की गर्दन काट देने वाले लोग, जरा जरा से लोभ के लिए एक दूसरे को धोखा देने वाले लोग, मित्रों को, सहोदरों को, बंधुओं को, माता पिता को धोखा देने वाले लोग इस राम कथा पर प्रश्न उठा रहे हैं कि इसमें क्या मिलेगा। इसमें यह मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। जब अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने नाना के घर से लौटने के बाद समाचार प्राप्त भरत गंगा जी के तट पर चले तो रास्ते में भरद्वाज मुनि का आश्रम पड़ा। सम्राट ने रात वहां बिताई है। सुबह जब सम्राट भरत जाने लगे राम जी को लेने के लिए, तो महर्षि भरद्वाज के चरण छूते समय उनका चेहरा थोड़ा कुमलाया हुआ था। महर्षि ने कहा कि राजा, अब आप अयोध्या के राजा हैं, राजा का चिंतित होना प्रजा के हित में नहीं है। आपके चेहरे पर शंका नहीं दिखनी चाहिए प्रजा को, किस लिए चिंतित हैं। भरतलाल जी ने कहा कि महाराज, चिंतित नहीं हूं, भ्रम में हूं, जिज्ञासु हूं कि मेरा तो इस काम में कोई हाथ भी नहीं था। यह तो मेरी मां ने दुर्बुद्धि में कर दिया। मुझे यह पता नहीं कि भैया मुझे अब भी उतना प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। वो मुझसे घृणा तो नहीं करने लगे होंगे। ऋषि भरद्वाज ने जो कहा वो आपकी आंख से आंसू लाएगा। महर्षि ने कहा, मैं तो वीतरागी सन्यासी हूं, मैं गृहस्थों की मर्यादा नहीं समझता। बस इतना समझता हूं कि सुबह जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे और गंगा पार करने के लिए हमारे पंडित संकल्प कराने के लिए आए, तो चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी वनवास जाते समय। लेकिन जैसे ही हमारे पंडित ने स्वस्ति वाचन करते हुए कहा, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, यह आपका नाम सुनकर ही उनके हाथ से थाली छूट गई और गंगा की रेती पर आपका नाम लेकर जोर जोर से रोने लगे कि मेरा भाई भरत अकेला रह गया, मेरा भरत अकेला रह गया। ये है प्रेम। अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे। गंगा से आंसू नहीं धो रहे हैं, आंसू से गंगा धो रहे हैं, देखिएगा। अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे। हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम
रामचंद्र भगवान। जय। यह पीड़ा, यह अपने भाई को लेकर सोचिए, विश्व का साम्राज्य 14 साल फुटबॉल की तरह दो भाइयों के बीच ढोलता रहा। एक राम कथा में उल्लेख आता है कि जब भगवान पर्णकुटी बनाने के लिए गए तो वन देवी वहां उनसे मिलने के लिए पहुंची। वन की देवी ने कहा कि मेरे पुरखों का सौभाग्य जो मर्यादा पुरुषोत्तम आपके दर्शन हुए, इस निविड़ जंगल में रहने के लिए मैं आपके लिए क्या सुविधा की व्यवस्था करूं। राम जी ने कहा वनवास मिला है, स्वयं सेवा का व्रत मिला है, अपनी सेवा स्वयं करनी है, इसमें आपकी सहायता नहीं चाहिए, मैं स्वयं कर लूंगा। फिर भी उसने कहा मुझे कुछ तो आदेश दीजिए ताकि मैं कृतार्थ अनुभव करूं कि ईश्वर के लिए मैं कृतज्ञ हुई। भगवान ने कहा कि बड़े संकोच से आपसे मांगता हूं, अगर हो सके तो इतना कर दीजिए कि जिस मार्ग से मैं आया हूं उसमें कंटक बहुत थे, कांटे बहुत थे, कांटे हटा दीजिए। वनदेवी ने कहा अशूला भव पृथ्वी, अभी अशूला कर देती हूं, लेकिन आप तो आ गए भगवान, अब कांटे किसके लिए हटाते हो। भगवान का भरोसा देखिए। भगवान ने कहा मैं तो आ गया, पर मेरा एक बावरा छोटा भाई है भरत, वो हमारी नानी के घर था, वो लौट के आएगा तो मुझे ढूंढता हुआ इसी मार्ग से जरूर आएगा, इसलिए कांटे हटा दीजिए ताकि उसके पैरों में कांटे ना चले। बात यहां समाप्त नहीं हुई। वनदेवी ने संकोच से कहा भगवान एक प्रश्न पूछ लूं, अन्यथा तो नहीं लेंगे। आप लोगों की तो बड़ी ख्याति है कि आप लोग योद्धा हो, सुनते हैं कि भरतलाल तो अयोध्या की सेनाओं के सेनापति हैं, वो इतने कोमल हैं कि उनके पैरों में कांटे चुभेंगे तो आपको कष्ट होगा। राम जी ने कहा नहीं, वो तो बड़ा शक्तिशाली है, उसकी तो छाती इतनी वज्र की है कि इंद्र का आयुध भी टकरा कर टूट सकता है, लेकिन उस रास्ते पर नंगे पैर आते समय अगर उसके पैर में एक कांटा भी चुभा तो उसका हृदय इस ग्लानि से टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों पर चलकर जाना पड़ा, इसलिए हटा दिया। कोमल चरण चलत बिनु पनही, भई मृद भूमि सकुच मन मनही। भूमि भी संकोच में आ गई, जैसे ही कोमल पद पड़ा भरत का, भूमि संकोच में आ गई कि हाय इसको कष्ट नहीं देना है। कोमल चरण है और भरत जी बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी संकोच में आ रही है। यह सुख तो राम को भी नहीं मिला, प्रभु के लिए तो क्या असंभव है, यह सुख तो पृथ्वी ने राम को भी नहीं दिया जिसको पैदा किया है। उसका कारण क्या है? यह पूछा था मुझसे प्रश्न किसी ने संगमनेर में, मैं आया था बोलने के लिए कि आपने यह बात बोली कल, इसका उत्तर बताइए। कि भगवान के समय तो पृथ्वी संकोच में नहीं आई, भरत जी के चलते ही संकोच में आ गई, क्यों? भगवान स्वयं कष्ट सह सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रेम करने वाला कष्ट में रहे यह नहीं सह सकते हैं। अंगद हनुमान के बराबर शक्तिशाली हैं। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कुछ फिरती बारा। बस उनके साथ एक समस्या है कि उनके मन में संशय है कि मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। और संशय क्यों है? क्योंकि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु के शिष्य हैं। अंगद बार बार अक्षय कुमार को बचपन में धो देते थे पकड़ के, वो रोता हुआ गुरुजी के पास जाता था। गुरुजी ने कई बार अंगद को समझाया। अंगद एक तो राजकुमार थे, इंद्र के बेटे थे, कल मैंने बताए थे इंद्र के बेटे कैसे होते हैं, आपने बड़ा आनंद भी लिया था। मानते नहीं थे, गुरुजी कहते थे भाई ऐसे क्यों मारता है, लेकिन अंगद को चढ़ती तो पीट देते थे अक्षय कुमार को, रावण के लड़के को। तो गुरुजी ने गुस्से में एक बार शाप दिया कि अगर अक्षय कुमार पर तूने हाथ भी उठाया तो तू मर जाएगा। यही संशय उनके मन में था कि मैं गया और सामने अक्षय कुमार मिल गया तो इसलिए समस्या हो जाएगी। रावण को भी यह पता था कि बंदर आया है तो अंगद आया होगा,